दोस्तों 10 किलोमीटर गहरा गड्ढा एक देश आखिर क्यों कर रहा है? कैसे भारत की एक नदी से निकलता है सोना? कैसे एक छिपकली की कीमत हो गई है करोड़ों में? और इसके साथ ये भी जानेंगे किस देश को मिला है समुद्र में खजाना और एक पालतू जानवर जिसकी होने वाली है प्रजाति विलुप्त। हाँ, ये बात सच है। इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा। आप इसके अलावा और मजेदार फैक्ट भी हैं इस वीडियो में, तो बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नंबर 1, दोस्तों झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ इलाकों में एक नदी बहती है जिसमें से सोना निकलता है। जी हाँ, इस नदी का नाम है स्वर्ण रेखा नदी और इसकी लंबाई 474 किलोमीटर है। लेकिन इसमें इतना सारा सोना आता कहाँ से है? ये सवाल आपके मन में भी आया होगा। वहाँ के लोगों की माने जो कि वहाँ से सोना निकालने का काम करते हैं, उनके हिसाब से इस नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है करकरी नदी। लोगों का मानना है कि करकरी नदी से ही सोना बहकर स्वर्ण रेखा नदी में पहुंचता है और एक सोने के दाने का आकार चावल के दाने का जितना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि काश ये नदी हमारे यहाँ बहती या हम इस नदी के पास रह रहे होते। नंबर 2, दोस्तों हम लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको सांप के नाम सुनते ही डर लगने लग जाता है। और डरने की बात भी क्यों ना हो, क्योंकि दुनिया में हर रोज लाखों मौत तो सिर्फ सांप के काटने से ही हो जाती हैं। अगर बात करें भारत की, तो भारत का सबसे खतरनाक सांप है किंग कोबरा। इसकी लंबाई 5.6 मीटर तक होती है। इसमें सबसे खतरनाक जहर होता है और इसके डसने से आदमी का न्यूरो सिस्टम बंद हो जाता है। इसी वजह से इंसान को लकवा मार जाता है, उनकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है और 30 मिनट के अंदर मौत तक हो जाती है। सबसे मजेदार बात यह है कि सांप छोटे छोटे सांपों को भी खा जाता है। दोस्तों सांप कोई भी हो, हमारी राय तो यही है कि आप सांपों से दूरी बनाकर रखें। पता नहीं कौन सा सांप किंग कोबरा हो। नंबर 3, दोस्तों आपने भारत की पहली चाय की दुकान के बारे में जरूर सुना होगा। दरअसल भारत की पहली चाय की दुकान भारत के पहले गांव में ही है। ये गांव चाइना बॉर्डर से मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर है और प्रसिद्ध बद्रीनाथ का मंदिर यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर है। यहाँ लोग तो कम रहते हैं, लेकिन यहाँ के व्यूज, खान पान, संस्कृति की वजह से ये काफी अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन गया है। इस गांव का नाम माड़ा विलेज है जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में है। यहाँ पर क्वीन ऑफ गढ़वाल, ताप्त कुंड और व्यास गुफा जैसी चीजें काफी देखने लायक हैं। पहले इस गांव को भारत के आखिरी गांव के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे भारत का पहला गांव बना दिया गया है। नंबर 4, दोस्तों न्यूज पढ़ना तो सबको पसंद है, लेकिन कभी ये सोचा है कि सबसे ज्यादा न्यूज लोग किस प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं? गूगल के द्वारा जारी एक रिपोर्ट में सबसे ज्यादा न्यूज देखे जाने वाले प्लेटफॉर्म में यूट्यूब सबसे ऊपर है। लोग यूट्यूब का इस्तेमाल समराइज की हुई न्यूज को देखने में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। अब आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आप सबसे ज्यादा न्यूज पढ़ने के लिए किस ऐप का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5, दोस्तों आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि एक छिपकली की कीमत 1 करोड़ होती है, लेकिन हर छिपकली की कीमत 1 करोड़ नहीं होती। ये छिपकली की एक दुर्लभ और लुप्त प्रजाति है जिसका नाम टोकी गेको है। इसके मीट से डायबिटीज, नपुंसकता, एड्स और कैंसर की मेडिसिन बनाई जाती हैं। भारत के कुछ राज्य जैसे कि असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल में तस्करी की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। तस्कर इसको तस्करी करके चाइना, म्यांमार जैसे देशों में भेज देते हैं। 1 किलो टोके के मांस से बनी दवाई की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10,000 यूरो तक हो सकती है। नंबर 6, भारत के दोस्त इजराइल को समंदर में एक ऐसा खजाना मिला है जो कि उसकी किस्मत को बदल कर रख देगा। ये खजाना कोई ज्वेलरी के रूप में नहीं, बल्कि इस देश को कैटलन ऑर्काड तट पर एक नेचुरल गैस का भंडार मिला है जिसका नाम इन्होंने कैटलन रखा है। कैटलन के मिलने के बाद इजराइल को 2015 के बाद दूसरी बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस गैस से इजराइल की जीडीपी में बड़ा बदलाव आने वाला है। नंबर 7, दोस्तों आपने कभी सोचा है कि आपने मेंढक को कब से नहीं देखा है? मेंढक हमारे प्लानेट के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन मेंढक की 90 से ज्यादा प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं और इसके पीछे की वजह है एम्फीबियन काइट्रेट फंगस, जो कि मेंढक की स्किन को इफेक्ट करता है और वह पानी और मिट्टी में रहने की क्षमता को खो देता है। बहुत बड़े स्तर पर इसका शोध हो रहा है और भारतीय साइंटिस्ट भी इसकी दवा की खोज में लगे हुए हैं। नंबर 8, दोस्तों चाइना हर रोज कुछ न कुछ नए कारनामों के लिए जाना जाता है, लेकिन अब उसने एक नया काम शुरू किया है कि वह धरती के अंदर 10 किलोमीटर गहरा छेद करेगा, जिससे भूकंप जैसी चीजों का पहले से पता लगाया जा सकेगा और शिनजियांग में इस प्रोजेक्ट पर काम करना भी शुरू कर दिया है।
वैसे अभी तो चाइना इसके पीछे विश्व हित की बात कर रहा है, लेकिन अक्सर उसके द्वारा किए गए कारनामे सबके लिए नुकसानदायक ही होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरपूर वीडियो बनाते रहेंगे।